गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले ही हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें आता है संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर है। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 है, CH4 में अगर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे -4 आएगी। इसी तरह से अगर CH3Cl तो कार्बन की अगर X मानेंगे X + 3 इंटू +1 प्लस Cl कितनी होती है -1 बराबर 0। तो X + 3 -1 बराबर 0, X -2 बराबर 0, X + 2 बराबर 0, X बराबर -2। तो इन्हीं यौगिकों में जब हम कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं तो -4 -2 आती है, जबकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। तो इसका आशय है कि और संयोजकता तो हमारी क्या होती है, इसकी निश्चित है कितनी है 4, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -2 -4। इसका अर्थ है जो प्रमुख अंतर है ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में कि संयोजकता हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक या शून्य भी हो सकती है। तो ये आपका ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में विशेष अंतर है। आगे आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 12 में एक क्वेश्चन निश्चित आता है कि रासायनिक समीकरणों को हम किस प्रकार संतुलित करते हैं, या असंतुलित रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए दो विधियां हैं। पहली आती है हमारी आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कुछ नियम है, तो उनको पहले आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। तो पहला नियम होता है, सर्वप्रथम हम ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को आयनिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। दूसरा नियम, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं को छोड़कर शेष सभी परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं को छोड़कर शेष सभी परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। दूसरा नियम हो गया। तीसरे नियम में, अब ये तीसरे नियम में जो ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं, अम्लीय माध्यम में अलग करते हैं, क्षारीय माध्यम में अलग नियम है। तो पहले हम बात करते हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में प्रत्येक अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के लिए उसके दूसरी तरफ हम उतने ही जल अणु जोड़ देते हैं तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को H+ आयन द्वारा संतुलित कर देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन प्रत्येक अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के लिए क्या करते हैं, उसके दूसरी तरफ हम उतने ही जल अणु जोड़ देते हैं और हाइड्रोजन परमाणुओं को हम H+ बन चार्ज धना H+ आयन द्वारा संतुलित कर देते हैं। अब परमाणु आपके संतुलित हो जाते हैं, तो उसके बाद नंबर आता है आपका आवेश का। तो आवेश का जो संतुलन है वो हम किसके द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम क्या करते हैं, आवेश संतुलित कर लेते हैं। आवेश संतुलित होने के पश्चात हम ऐसी संख्या का चयन करते हैं जिससे
दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में गुणा करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए, क्योंकि हमारे समीकरण में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और इस प्रकार जोड़ने पर हमें क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। अब इसमें क्षारीय माध्यम में भी समझ लें। क्षारीय माध्यम में सारे नियम वही है जो हमारे अम्लीय माध्यम में है, केवल एक नियम का अंतर है, तो उस नियम को समझ लें। प्रत्येक अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के लिए उसके उसी तरफ, अम्लीय माध्यम में क्या है, दूसरी तरफ, क्षारीय माध्यम में क्या है, उसी तरफ हम उतने ही जल अणु जोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ हम उससे 2 गुने OH आयन जोड़ देते हैं। तो ये केवल क्षारीय माध्यम पर लागू होगा। तो अब देखते हैं आज हम अम्लीय माध्यम में हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग ढंग से समझ लें, ये परीक्षाओं में निश्चित आता है। 2 नंबर में आयन इलेक्ट्रॉन विधि ज्यादा पूछी जाती है। तो देखें अम्लीय माध्यम में रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये अभिक्रिया दी हुई है सपोज, ये समीकरण दी हुई है। इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो यहां पर अब इस पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये अभिक्रिया अम्लीय होगी अथवा क्षारीय माध्यम में हमें सॉल्व करना है। तो अभिक्रिया को आप देखेंगे तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, H+1 चार्ज। तो इसका मतलब इस समीकरण को हमें अम्लीय माध्यम के आधार पर संतुलित करना है। अब हम नियम लेते हैं। तो पहला नियम हमारा था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को कि हम आयनिक समीकरण लिख लेते हैं। तो देखें MnO4 किसमें चेंज हो रहा है, Mn+2 में। तो Mn की यहां पैरेंसी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। यहां अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो Mn की आप x मानेंगे, x + 4 × -2 बराबर -1, x - 8 बराबर -1, x बराबर -1 + 8, x बराबर +1। तो यहां पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +7। यहां Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, अपचय। तो एक अभिक्रिया तो आपकी अपचयनी क्या हो गई, एक अभिक्रिया ये बन गई MnO4 माइनस चेंज टू Mn+2। ये आपकी कैसी हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया हमारी अलग लिखी। चलो पहले हम इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, फिर दूसरी अभिक्रिया संतुलित करते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, Fe+2 चेंज किसमें होगा, Fe+3। ये कैसी है, ऑक्सीकरण संख्या इधर +2 है, इधर कितनी है, +3 है। तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। आपको मालूम है कि अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, दोनों साथ साथ होती है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में देखें, पहला नियम था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर शेष सभी परमाणुओं को संतुलित कर लेती है। तो इधर देखें ऑक्सीजन के अतिरिक्त कौन सा परमाणु है, Mn का परमाणु एक इधर है और एक इधर है। तो इसका मतलब ऑलरेडी संतुलित है। अब बात आती है ऑक्सीजन परमाणु के लिए, माध्यम कैसा है, अम्लीय है।
तो आपको बताया था कि प्रत्येक अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के लिए उसके दूसरी तरफ हम क्या जोड़ेंगे, उतने ही जल अणु जोड़ देते हैं। और हाइड्रोजन जो परमाणु हैं उनको H+ आयन द्वारा संतुलित कर लेते हैं। तो इसमें इधर 4 अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो 4 का मतलब Mn की तरफ कितने जल अणु जोड़ने पड़ेंगे, 4। और इधर आपको 4 के 2 गुने कितने हो जाएंगे, 8H+ आयन इधर जोड़ने पड़ेंगे। तो आप लिखें समीकरण फर्स्ट में दाईं तरफ 4H2 तथा बाईं तरफ 8H+ आयन जोड़। देखें तो MnO4 माइनस, ये 4 ऑक्सीजन अतिरिक्त थे इधर, तो हम क्या करेंगे, इधर दूसरी तरफ हम 4 जल अणु जोड़ दिए। अब इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर क्या जोड़ देंगे हम, 8H+ आयन जोड़। अब देखिए आपके जब आपने 4H2 इधर जोड़ दिए, 8H+ आयन इधर जोड़ दिए, तो आपके क्या हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब बात आती है आवेश की। आवेश को आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन द्वारा संतुलित करते हैं। देखें आवेश इधर -1 और 8 धन का है, 8 में से 1 घट गया, कितने रह गए, 7 धन का इधर है, इधर 2 धन का है, तो इधर भी 2 होना चाहिए। 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ने पड़ेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है, 1 इकाई आवेश होता है, और तो 5 और 1 6, और इधर भी 6, 8 में से 6 गए, 2 बराबर हो गया। तो आप इसमें लिखेंगे समीकरण, ये सेकंड हो जाएगा, समीकरण सेकंड में बाईं ओर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ें। देखें MnO4 -1 चार्ज प्लस 8H+ आयन 1 चार्ज प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mn + 2 चार्ज प्लस 4H2। ये समीकरण थर्ड है। अब आप इसमें देखें परमाणु और आवेश बराबर हुआ कि नहीं हुआ। Mn का 1 है, Mn का 1 है, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 इधर। आवेश देखें 8 धन का, 5 और 1 6 ऋण का, 8 में से 6 जाएंगे, +2 बचा, +2 इधर। संतुलित हो गई। अब बात करते हैं हम दूसरी जो इसमें अपचयन क्रिया होगी। देखें Fe+2, ये समीकरण थर्ड हो गया। अपचयन अर्धल क्रिया लिखने पर तो यहां पर F+2 चेंज टू F+3, यही तो चेंज हो रही है। ये ऑक्सीकरण होगी, Fe+2 क्या है, Fe+3 में चेंज हो रही है, ऑक्सीकरण अर्धल क्रिया लिखने, ये हो गई। अब इसमें Fe का 1 परमाणु इधर है, Fe का 1 परमाणु इधर है। अब इसमें परमाणु तो संतुलित है ही, अब क्या करना है, आवेश संतुलित करना है। इसमें +2 इधर है, +3 इधर है, तो इसका मतलब इधर 1 इकाई धनावेश ज्यादा है, और जिधर इकाई धनावेश ज्यादा होता है उधर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में दाईं ओर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो Fe+2 इक्वल टू
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आवेश बराबर हो गया। अब देखिए समीकरण, एक तो आपकी थर्ड आ गई संतुलित, एक फिफ्थ आ गई। इसमें इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। तो मैंने बताया था आपको, अब हम ऐसी संख्या का चयन करते हैं जिससे गुणा करने पर दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फिफ्थ में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। तो समीकरण 5 में 5 का गुणा करके समीकरण थर्ड से जोड़ने। अब देखिए इसमें 5 का गुणा करेंगे, पहले ये लिख लीजिए 5 का गुणा 5Fe + 2 चार्ज इज इक्वल टू 5Fe + 3 चार्ज प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब दूसरी अभिक्रिया इसको जोड़ेंगे किसके साथ, Mn के साथ। देखिए जोड़ दो इन दोनों को, यहां 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन, NnO4 माइनस प्लस 5 Fe + 2 प्लस 8H + आयन इज इक्वल टू Mn + 2 प्लस 5Fe + 3 प्लस 4H2। अब इस अभिक्रिया को फिर समझ लें। जब आप सारे नियम लागू कर देते हैं, बाद में अभिक्रिया आती है, तो एक बार आप चेक कर लें समीकरण सही है कि नहीं। पहले परमाणुओं की संख्या जोड़ देखते हैं, फिर आवेश। Mn का 1 परमाणु है, Mn का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 4, तो 4H2 में कितने हो गए 4, 5 Fe 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 बराबर हो गए। अब आवेश देखिए इधर बाईं ओर, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, 18 में से 1 घट जाएगा माइनस का 17। इधर देखें 5 तिया 15, 15 और 2 संतुलित, 15 और 2 17। तो ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। ये किसके द्वारा है, अम्लीय माध्यम में समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करना। तो आज आप इतना पढ़ेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्षारीय माध्यम में हम किस प्रकार संतुलित करेंगे। तो आज आप पढ़ें। धन्यवाद।